घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक भूले हुए इलाके में आर्या, निधि और कबीर एडवेंचर के लिए पहुंचे थे। तीनों एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जिसमें रहस्यमयी गांवों और खोई हुई सभ्यताओं की कहानी दिखाई जाती थी। दिन भर जंगलों में घूमने के बाद जब शाम ढलने लगी तो उन्हें दूर पहाड़ियों के बीच एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। कबीर ने कैमरा उठाकर जूम किया तो वहां पत्थरों से बना एक विशाल मंदिर नजर आया। आर्या ने कहा कि शायद यह कोई पुराना गांव होगा जहां लोग अब भी रहते हैं। तीनों उत्साहित होकर उस दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे जाते गए जंगल और भी खतरनाक और शांत होता गया। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ों के बीच किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। निधि डरकर बोली कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी कबीर ने कहा कि उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना है। अगले ही पल उनके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी और अचानक कबीर का हाथ पकड़कर उसे घसीटने लगी। आर्या और निधि डर के मारे चीख पड़ी और कबीर को बचाने दौड़ी, लेकिन तभी तेज रोशनी हुई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद जब आर्या की आंख खुली तो वह मिट्टी पर पड़ी थी। उसके आसपास घना कोहरा था और निधि उसके पास बैठी रो रही थी। आर्या ने घबराकर पूछा कि कबीर कहाँ है, लेकिन निधि कांपते हुए बोली कि उसने अभी अभी देखा कि कोई औरत कबीर को मंदिर की ओर ले जा रही थी। दोनों उठकर इधर-उधर कबीर को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी जिसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और हाथ में लकड़ी का डंडा था। उसने अपना नाम धानी बताया और कहा कि यह गांव साधारण नहीं है। आर्या ने उससे कबीर के बारे में पूछा, लेकिन वह अचानक डर गई और बोली कि इस गांव में किसी पुरुष का नाम लेना मना है। यह सुनकर दोनों हैरान रह गईं। धानी उन्हें अपने घर ले गई जहां पत्थर की दीवारें और जलती हुई मशालें थीं। गांव में हर तरफ सिर्फ औरतें ही नजर आ रही थीं। कोई पुरुष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आर्या और निधि ने पूछा कि यहाँ पुरुष क्यों नहीं हैं? तो धानी बोली कि बहुत साल पहले इस गांव की देवी महाकालिनी ने सारे पुरुषों को श्राप दे दिया था क्योंकि उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। तभी से इस गांव में सिर्फ औरतें रहती हैं और कोई भी पुरुष अगर यहाँ आता है तो वह कभी वापस नहीं जा पाता। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रात होते ही गांव में अजीब रस्में शुरू हो गईं। हर घर के बाहर लाल दीपक जल उठे और सभी औरतें एक साथ किसी अज्ञात भाषा में मंत्र बोलने लगीं। तभी दूर मंदिर से ढोल की आवाज आने लगी। निधि ने धीरे से कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है। आर्या ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि उन्हें कबीर को ढूंढना ही होगा। दोनों चुपके से घर से बाहर निकलीं और मंदिर की ओर बढ़ने लगीं। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे से किसी ने उनका नाम फुसफुसाया। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मंदिर के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि दर्जनों औरतें जमीन पर बैठी थीं और बीच में एक विशाल मूर्ति थी जिसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। मूर्ति इतनी डरावनी थी कि उसे देखते ही दोनों की सांसें अटक गईं। तभी उन्होंने देखा कि कबीर मंदिर के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह बिना पलक झपकाए मूर्ति की ओर देख रहा था। आर्या चिल्लाकर उसकी ओर भागी, लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और एक भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, जो यहाँ आया है वह अब यहीं रहेगा। निधि डर के मारे रोने लगी, लेकिन आर्या ने कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने कबीर को छुआ, उसके सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया कि कई साल पहले इस गांव की एक औरत के साथ गांव के पुरुषों ने धोखा किया था। उन्होंने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन मरने से पहले उसने तंत्र विद्या से पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसकी आत्मा महाकालिनी बन गई और उसने सारे पुरुषों की आत्माओं को कैद कर लिया। तभी से गांव में आने वाला
वाला हर पुरुष उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाता था। अचानक आर्या की चेतना टूटी तो उसने देखा कि कबीर धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव की औरतें एक साथ जोर जोर से मंत्र बोलने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और जमीन फटने लगी। तभी मूर्ति के पीछे से वही काली आंखों वाली औरत बाहर आई जिसने जंगल में कबीर को पकड़ा था। वह मुस्कुराकर बोली, महाकालिनी को एक और आत्मा मिल गई। आर्या गुस्से में उसके ऊपर टूट पड़ी, लेकिन वह औरत हवा में गायब हो गई। अचानक मंदिर की छत से काला धुआं निकलने लगा और उस धुएं में हजारों चीखों की आवाज गूंजने लगी। निधि ने डरकर आर्या का हाथ पकड़ा और कहा कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। तभी कबीर ने पहली बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीमी आवाज में बोला, भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई और वह डरावनी हंसी हंसने लगा। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर पूरा गांव आग की लाल रोशनी में डूब चुका था। सभी औरतें उनकी ओर घूर रही थीं। आर्या और निधि जान बचाकर भागने लगीं, लेकिन गांव का रास्ता बार बार बदल रहा था। जितना वे भागतीं उतना ही वापस मंदिर के पास पहुंच जातीं। अचानक निधि के पैर के नीचे जमीन धंस गई और वह चीखते हुए अंधेरे गड्ढे में गिर गई। आर्या उसे बचाने दौड़ी, लेकिन नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम अकेली हो। आर्या ने मुड़कर देखा तो महाकालिनी की मूर्ति उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अब वह पत्थर की। आर्या की चीख सुनकर पूरा घर जाग गया, लेकिन जब उसके माता पिता कमरे में पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य था। कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था और स्क्रीन पूरी तरह काली हो चुकी थी। आर्या कांपते हुए बार बार कह रही थी कि कबीर और निधि अभी भी जिंदा हैं। वे उस गांव में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले कई दिनों तक वह सो नहीं पाई। जैसे ही आंख बंद करती उसे वही मंदिर, वही काली आंखों वाली औरत और वही डरावनी आवाज सुनाई देती, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे आर्या का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने इसे ट्रॉमा कहा, लेकिन आर्या जानती थी कि यह सिर्फ डर नहीं था, कुछ तो था जो अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक रात लगभग 3 बजे उसकी नींद अचानक खुली। कमरे में बहुत तेज ठंड थी और खिड़की अपने आप खुल बंद हो रही थी। तभी उसे कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह आकृति रोशनी में आई, आर्या की चीख निकल गई। सामने कबीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह बिना पलक झपकाए आर्या को घूर रहा था। आर्या रोते हुए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी कबीर ने अपना सिर टेढ़ा किया और बेहद भारी आवाज में बोला, तू वापस क्यों नहीं आई? उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अगले ही पल वह गायब हो गया और कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। उन निशानों से सिर्फ एक शब्द लिखा था, गर्भगृह। अगली सुबह आर्या ने तय कर लिया कि वह उस गांव में दोबारा जाएगी। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह जिंदगी भर इस डर के साथ नहीं जी पाएगी। उसने इंटरनेट पर उस इलाके के बारे में खोज शुरू की, लेकिन उसे उस गांव का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तभी उसे एक पुराना लेख मिला जिसमें एक रहस्यमयी जनजाति का जिक्र था जो सदियों पहले जंगलों में गायब हो गई थी। उस लेख में एक नाम बार बार लिखा था, कालरात्रि संप्रदाय। लेख के अनुसार वे लोग एक ऐसी देवी की पूजा करते थे जो आत्माओं को कैद कर सकती थी। आर्या समझ गई कि यह उसी गांव का रहस्य है। उसने अकेले वहां जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एक कॉल आया। कॉल करने वाला एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम वेदांत था। उसने कहा कि वह कबीर का पुराना दोस्त है और उसे सब कुछ पता है। वेदांत ने बताया कि कई साल पहले उसका भाई भी उसी गांव में गायब हो गया था। तब से वह उस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। उसने आर्या से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन दोनों मिले और वेदांत ने उसे एक पुरानी डायरी दिखाई। डायरी उसके भाई की थी जिसमें उस गांव और महाकालिनी के बारे में भयानक बातें लिखी थीं। डायरी में लिखा था कि महाकालिनी कोई देवी नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है जो हर
100 साल में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी लोगों की आत्माएं कैद करती है। अगर उसकी शक्ति को रोका नहीं गया तो वह पूरे जंगल को अपने श्राप में बदल देगी। यह सुनकर आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। वेदांत ने कहा कि उस गांव का रास्ता सिर्फ अमावस्या की रात खुलता है और अगली अमावस्या बस 2 दिन बाद थी। दोनों ने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। अमावस्या की रात वे जंगल पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए जंगल अजीब आवाजों से भरता गया। कहीं औरतों के रोने की आवाज आती तो कहीं बच्चों की हंसी सुनाई देती। अचानक उनके सामने वही पत्थर का मंदिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी दीवारों से काला तरल बह रहा था और चारों तरफ लाल दीपक जल रहे थे। वेदांत ने डरते हुए कहा कि उन्हें जल्दी करनी होगी। दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां वही मूर्ति थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली हुई थीं। अचानक मंदिर के बीचों बीच आग जल उठी और उसके चारों तरफ गांव की औरतें बैठी दिखाई दी। वे सब एक साथ मंत्र बोल रही थीं। तभी आर्या ने देखा कि कबीर और निधि भी वहां खड़े हैं, लेकिन अब वे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी और आंखें काली हो गई थीं। आर्या उनकी ओर भागी, लेकिन वेदांत ने उसे रोक लिया। तभी मंदिर में जोरदार आवाज गूंजी और महाकालिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी भयावह था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से आग निकल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आखिर लौट आई। आर्या ने गुस्से में कहा कि वह अपने दोस्तों को वापस लेने आई है। महाकालिनी जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि अब वे उसके हैं और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस गांव में रहेंगी। तभी वेदांत ने अपनी जेब से एक तांत्रिक चिन्ह निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक मंदिर कांपने लगा और मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। महाकालिनी दर्द से चीख उठी। उसने गुस्से में अपनी काली परछाइयों को उन पर हमला करने भेज दिया। चारों तरफ से डरावनी आत्माएं निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। आर्या और वेदांत भागते हुए गर्भगृह की ओर पहुंचे, क्योंकि डायरी में लिखा था कि महाकालिनी की असली शक्ति वहीं छिपी है। गर्भगृह मंदिर के नीचे था। वहां उतरते ही उन्हें सैकड़ों खोपड़ियां दिखाई दी। दीवारों पर खून से मंत्र लिखे हुए थे। बीच में एक बड़ा कुआं था जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, हमें मुक्त करो। आर्या ने नीचे झांका तो उसे अनगिनत चेहरे दिखाई दिए जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी महाकालिनी वहां पहुंच गई। उसने गुस्से में कहा कि कोई भी उसकी आत्माओं को आजाद नहीं कर सकता। अगले ही पल उसने वेदांत को हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया। वेदांत बुरी तरह घायल हो गया। आर्या डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अचानक याद आया कि कैमरे की रोशनी से महाकालिनी कमजोर हुई थी। उसने तुरंत अपना फ्लैशलाइट निकाला और पूरी ताकत से उसकी आंखों पर रोशनी डाली।